डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.4 द्विघात समीकरण जिनको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, इनका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कहता है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं में पहले का वर्ग और शेष 2 के गुणनफल का योग 154 है, तो हमें संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए 3 को क्रमागत धन पूर्णांक है ना, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हम बारी बारी से मान लेते हैं। यहाँ पे लिखिएगा माना कि पहली पूर्णांक, 3 को पूर्णांक है ना, पहले पूर्णांक हम मान लेते हैं x, ठीक है। दूसरी पूर्णांक हमारा क्या होगा, x + 1 होगा, तथा तीसरी पूर्णांक हमारा क्या होगा, x + 2 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से तो ये हमारा कह रहा था पहला का वर्ग, तो पहला हमारा x है, x का वर्ग x² प्लस 2 के गुणनफल का योग के बराबर है। तो अब देखिए इन दोनों को जो है वो हम गुणनफल कर लेंगे, अर्थात x + 1 और इंटू में x + 2 बराबर ये 154 के बराबर है। अब ध्यान दीजिए ये x² प्लस x से इनको गुना कर लेंगे तो x को गुना कर लेंगे तो x² प्लस इनको हम गुना कर लेंगे 2x, 1 को गुना कर लेंगे तो x + ये 2 बराबर ये 154 होगा। तो देखिए वो x हमारा कितना होगा, 2x² प्लस 2x 3x प्लस ये 2, ये इस साइड आएगा तो -154 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए कि ये 2x² प्लस ये 3x माइनस ये 152 = 0 हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए वो 152 को 2 से गुना कर लेंगे तो हमारा कितना होगा, 2 दूनी 4 5 दूनी 10 के 0 आंसर 2 1 3 304 हो जाएगा। 304 को जो है वो हम ऐसी दो संख्या के जो है वो योग के रूप में लिखना है जिनका जो है वो योगफल 3 होना चाहिए या फिर घटाव भी 3 होना चाहिए। हम देखिए लिखते हैं 2x² प्लस ये 19x माइनस ये 16x, 19 में से 16 जाएगा तो 3 होगा और इन गुना करेंगे तो 304 हो जाएगा, माइनस ये 152 बराबर ये 0। अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों से हमारा x कॉमन मिलता है, x कॉमन ले लेंगे तो ये 2x प्लस ये 19 माइनस इस दोनों से हम यहाँ पे 8 कॉमन मिलेगा, तो 8 हम कॉमन लेंगे तो 8 दूनी के 16x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 19 8 152 होता है बराबर 0। देखिए 2x + 19 दोनों में है तो हम यहाँ से 2x + 19 को हम कॉमन ले लेंगे तो ये x - 8 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यदि ये 2x + 19 बराबर 0 हो तो हमारे पास x का मान क्या होगा, -19/2 हो जाएगा। फिर लिखेगा यदि x - 8 बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा, हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 को हमारा केस बनेगा, क्या वो केस बनेगा, तो 2 को केस बनेगा। ये देखिए बुआ ये हमारा जो है वो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो ये हमारा -19/2 क्या है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए इनको हम छोड़ देंगे। तो यही जो है वो हम लेकर चलेंगे। यहाँ पे लिखेगा जब x बराबर 8 हो तब, जब x का मान 8 होगा तो हमारा पहला पूर्णांक क्या होगा, पहला पूर्णांक हम x माने थे तो ये 8 हो जाएगा। दूसरा पूर्णांक हमारा x + 1 था, ये हमारा 8 + 1 ये 9 हो जाएगा। तथा तीसरा पूर्णांक ये हमारा क्या होगा, x + 2 था, ये हमारा 8 + 2 तो ये 10 हो जाएगा, 8 9 10 ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए 8 नंबर इनका। अब इनका 8 नंबर देखिए, 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 14, यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो हमें संख्या ज्ञात करना है। क्लियर। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बुआ 2 अंक की संख्या है तो 2 अंकों की संख्या में हमारा इकाई अंक और दहाई अंक होता है। तो चलिए यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं माना कि दहाई का अंक या फिर दहाई अंक को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तथा
इकाई का अंक, इनको हम मान लेते हैं y। तो हमारा प्राप्त संख्या यहाँ से क्या होगा, तो प्राप्त संख्या दाएं मतलब 10 हो गया, तो ये हमारा 10x प्लस y, ये हमारा प्राप्त संख्या होगा। क्या होगा, तो प्राप्त संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अंक पलट जाते हैं, तो अब देखिए अंक पलटने पे प्राप्त संख्या, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, तो हमारा क्या होगा, ये जो है वो y का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, अर्थात ये x प्लस ये 10y हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, ये हुआ है। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। क्या बोला है, दो अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि इनके अंकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 14। तो इनके अंक में क्या सब आता है, इकाई अंक आता है, दहाई आता है, ये दोनों का गुणनफल, अर्थात ये एक्स वाई का मान दिया हुआ है 14। ठीक है, ये दिया हुआ है। इनका नाम इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। अब देखिए सेकंड कंडीशन में ये भाई साहब क्या बोला है, यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है, तो अब देखिए हमें जो है वो इस दो अंकों की जो है संख्या क्या मिला है, 10x प्लस ये y मिला है। इसमें हम 45 को जोड़ देंगे, तो जब हम 45 को जोड़ देंगे तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। अब जो है वो इनको हम 45 जोड़ देंगे, संख्या के अंक पलट जाते हैं, अर्थात अंक पलटेगा तो हमारा क्या होगा, x प्लस ये 10y हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा इतना आया हुआ। अब देखिए इनको हम सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये हमारा इस सबको इस साइड शिफ्ट कर लीजिए, तो हमारा 10x प्लस ये y प्लस 45, ये वाला इस साइड आएगा तो माइनस x माइनस ये 10y बराबर 0 होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 10x में से x जाएगा तो हमारे पास 9x, और ये माइनस ये 9y हो जाएगा, अब बराबर ये हमारा क्या होगा, प्लस ये बराबर नहीं प्लस 45 बराबर ये 0। अब यहाँ से 9 कॉमन ले लिए, तो हमारा x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। तो 9 हमारा इस साइड चल जाएगा, तो ये क्या होगा, x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। तो हमारा x माइनस वाई बराबर क्या होगा, इस साइड आएगा तो -5, और हम क्या करते हैं, इनको इस साइड भेज देते हैं, इनको इस साइड भेज देते हैं, तो देयरफॉर ये हमारा x माइनस ये माइनस इस साइड आएगा तो +5। देखिए x प्लस 5 माइनस वाई को इस साइड भेजेंगे तो हमारा y होगा, y बराबर हमारा इतना आया हुआ है ना, इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। अब ये y का मान हम समीकरण किसमें रख देते हैं, तो फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो हमारे पास क्या समीकरण आएगा भाई साहब, ये तो हमारे पास ये आएगा, y का मान हमारा x प्लस 5 है, ये x इंटू में x प्लस 5 बराबर ये 14। अब ध्यान दीजिए बात, x से x को गुना कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस ये 5x प्लस 14 इस साइड आएगा तो -14 बराबर 0। अब 14 को तोड़ देंगे तो ये जो है वो 7, और 2 तोड़ दीजिए इनको, तो ये हमारा x स्क्वायर प्लस ये 7x माइनस ये 2x, 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, -14 बराबर 0। देखिए यहाँ पे 4 गो संख्या है, तो 4 गो अंक है, तो 4 गो जो है वो टर्म है, तो 2 टर्म हम कॉमन ले लेंगे, तो इनसे हम x कॉमन लेंगे तो ये हमारा x प्लस ये 7 होगा। इस दोनों से -2 हम कॉमन लेंगे तो ये x माइनस माइनस प्लस ये 7 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए x प्लस 7 दोनों में है, हम यहाँ से x प्लस 7 को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यदि x प्लस 7 बराबर 0 हो तो x का मान +7 इधर आएगा तो -7 हो जाएगा। फिर लिखिए यदि हमारे पास x माइनस 2 बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए एगो -7 और एगो हमारा 2 आया हुआ है, -7 और 2 आया हुआ है। अब देखिए अब हम यहाँ से आराम से संख्या निकाल सकते हैं, हम जो है वो यहाँ से केस 1 और केस 2 लेकर हम जो है वह चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वह लिख दीजिएगा, नहीं तो आप माइनस वाला छोड़ भी सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं, क्योंकि अंक जो है वो माइनस में नहीं हो सकता है। ये जो हमारा आएगा, ये जो हम माने हैं दहाई और इकाई अंक जो माने हैं वो हमारा x का मान -7, x का दहाई अंक जो है वो -7 हमारा जो है वो नहीं हो सकता है, तो इसीलिए इनको हम जो है वो छोड़ देंगे। तो हम यही वाला केस लेकर चलेंगे, लिखेगा जब x बराबर 2 हो तब।
तो ध्यान से देखिएगा हमारा y का मान कितना आएगा, तो y बराबर x प्लस 5 है, y बराबर ये x प्लस 5 है, और ये हमारा 2 प्लस 5 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये y का मान हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। हमारा जो है वो दाहिने अंक कितना हो जाएगा, नहीं तो प्राप्त संख्या निकाल लीजिए ना, तो हमें जो है वो संख्या ज्ञात करना था ना, लिख देंगे अतः प्राप्त संख्या हमारा कितना होगा, तो प्राप्त संख्या हमारा हो जाएगा, हमारा था कितना 10x प्लस y था, यहाँ पे लिखिए 10x प्लस ये y, तो हमारे पास x का मान 2 है, तो 10 गुना 2 प्लस 7, तो 10 गुना 20 जोड़ 7, 20 7 कितना होता है, 27 होता है। ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब इनका 9 नंबर देखिए, दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना है, तो हमें संख्या बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हम मान लेते हैं, माना कि बड़ी संख्या बराबर हम x मान लेते हैं, तथा छोटी संख्या को हम y मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न बोलता है कि दो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का अंतर 45 दिया हुआ है, अर्थात ये x² माइनस y² बराबर ये 45 हो जाएगा। देखिए दो प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का अंतर, तो हम जो बड़ी संख्या मान x² और माइनस छोटका को हम मान है y, तो y² बराबर 45, इनका नाम समीकरण 1 दे दीजिए। और बोला है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या हमारा y², इनका वर्ग बड़ी संख्या की 4 गुना है, तो बड़ी संख्या x है, इनका 4 गुना हमारा कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब देखिए इनका नाम 2 नंबर ले लीजिए। तो अब ये 4x का मान हम यहाँ पे रखेंगे, ये भाई साहब हमारा क्या होगा, x² माइनस y² का स्थान पे 4x प्लस 45 इस साइड आएगा, तो माइनस 45 बराबर 0। यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण हम जो है वो 2 से रखे हैं मान किनका, तो y² का। क्लियर। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इनको जो है वो हम ब्रेक करेंगे, किसमें ब्रेक करेंगे, 45 है ना, ये हमारा x² 9 और जो 9 पचे 45, तो हम जो माइनस 9x और प्लस 5x, माइनस 9 में से 5 जाएगा तो माइनस 4 होगा, माइनस 45 बराबर 0। तो यहाँ पे 4 टर्म है, तो 2 टर्म से हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा x माइनस 9 प्लस यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे, तो ये x प्लस माइनस ये 9 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए बहुत, x माइनस 9 इसमें भी, x माइनस 9 इसमें भी है, हम यहाँ से x माइनस 9 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हाँ x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे यदि x माइनस 9 बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा, 9 होगा। फिर लिखेगा यदि x प्लस 5 बराबर 0 हो तो x का मान हमारे पास कितना आएगा, माइनस 5 आएगा। अब देखिए वो यहाँ पे जो है वो हमारा 2 केस बनेगा, केस 1 जब x बराबर जो है वो 9 होगा, जब x बराबर 9 होगा तो हमारा y का मान कितना आएगा, तो देखिए हम जो है वो यहाँ पे रखेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, y² बराबर 4x है ना, तो y² बराबर ये 4x है, ये हमारा y² बराबर ये 4 गुना में 9 होगा, तो ये हमारे पास y² बराबर 9 चौक कितना होगा, 36। तो ये भाई साहब हमारा क्या होगा, y बराबर इस साइड आएगा तो रूट अंडर ये 36 हो जाएगा, तो देयरफॉर ये y का मान हमारा कितना आएगा, ये y का मान यहाँ पे हमारा कितना आएगा, तो 6 आ जाएगा। y का मान ये हमारा 6 आया हुआ है। अब देखिए केस 2 ले लीजिए, जब x बराबर ये -5, अब देखिए हम यहाँ पे रखेंगे तो ये y² बराबर क्या होगा, 4x है, कि हमारा y² बराबर ये 4 गुना में -5, ये हमारा y² बराबर क्या होगा, -20। ये हमारा नॉट पॉसिबल होगा, क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा। क्यों नहीं, किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो वो हमारा कभी भी माइनस में नहीं आता है, वो हमारा प्लस में होता है, इसीलिए हमारा अतः बड़ी संख्या को हम x माने हैं, x का मान हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, तथा छोटी संख्या जिनको हम y माने हैं तो y का मान 6 है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 10 नंबर, अब देखिए इनका 10 नंबर, दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा उनके वर्गों का अंतर 1/10 है, तो हमें संख्या बताना है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा फिर इनको हल करिएगा।
हम मान लेते हैं पहले दो संख्या है तो हम मान लेते हैं माना कि पहली संख्या बराबर x, ठीक है, तथा दूसरी संख्या बराबर y। पहली संख्या x दूसरी संख्या y मान लिए हैं। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। कहता है दोनों का अंतर 5 दिया हुआ है कि x माइनस वाई बराबर 5 हो गया तथा उनके व्युत्क्रम का अंतर 1/10 है। अब देखिए व्युत्क्रम मतलब उल्टा हो गया, 1/y माइनस ये 1/x कर देंगे, ये हमारा दिया हुआ 1/10। क्लियर, इनका नाम समीकरण फर्स्ट दे दीजिए। तो अब हम यहाँ पे एलसीएम सब ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये y(x) होगा, y कैंसिल होती है तो हमारा x माइनस x कैंसिल होगा तो y बराबर ये 1/10। अब देखिए x माइनस y का मान दिया हुआ है 5, तो 5 बराबर ये y(x) होगा बराबर ये 1/10। देयरफॉर ये हमारा x y बराबर कितना हो जाएगा 50। इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। अब देखिए यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, इनको इस साइड भेज लेंगे, ये हमारा क्या होगा x माइनस 5 बराबर ये y। अब ये y का मान समीकरण 2 में रख लेंगे तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा है x y बराबर ये 50 दिया हुआ है। x y बराबर कितना दिया हुआ है तो 50 दिया हुआ है। तो चलिए ध्यान दीजिए, हमारा y का मान है x माइनस ये 5 बराबर ये 50 हो जाएगा। तो ये भाई साहब हमारा क्या होगा x² माइनस ये 5x प्लस 50 से आएगा तो माइनस 50 बराबर 0। अब इनको हम ब्रेक डाउन कर लेंगे, तो इनको हम 10 × 50, तो इनको हम ब्रेक करते हैं -x² माइनस ये 10x और प्लस 5x माइनस ये 50 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 4 गो टर्म है तो हम 2 टर्म से कॉमन ले लेंगे, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा x माइनस 10 प्लस यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा x माइनस कितना हो जाएगा भाई साहब, ये जो है वह 10 होगा, 10 × 50 होता है बराबर 0। अब देखिए x माइनस 10 है तो ये हमारा x माइनस 10 और ये हमारा क्या होगा x प्लस 5 बराबर ये 0 होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यदि x माइनस 10 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा -10 इस साइड आएगा तो प्लस 10। यदि x प्लस 5 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना होगा -5 हो जाएगा। अब हम केस 1 केस 2 लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। केस फर्स्ट, जब x बराबर 10 हो, जब x बराबर 10 होगा तो y का मान कितना होगा, तो हम रखेंगे x माइनस 5 है, ये हमारा x माइनस 5 है, x का मान 10 माइनस 5, देयरफॉर ये y का मान हमारा कितना होगा 5, ये आएगा। अब देखिए केस 2, जब x बराबर -5 हो, जब x का मान -5 होगा तो y बराबर ये हमारा कितना है x -5 है, ये x -5, ये हमारा -5 तो देयरफॉर ये y का मान -10 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः पहली संख्या हम x माने थे, x का मान 10 आया हुआ है तथा दूसरी संख्या इनको हम y माने हैं, y का मान 5 है तो ये 10 5 हो जाएगा, तो ये आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो है वो x का मान ये -5 होगा और ये 10 होगा, ये भी आप लिख सकते हैं, हम प्लस वाला ही जो है वो लिखे है। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 11 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ पूरे हैंड रिटन कलरफुल नोट अगर आपको जो है वो चाहिए इस तरीका से जो है वो जिससे ये बना हुआ है, यह हमारा क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या है प्रश्न 1। इस तरीका का जो है वो कलरफुल जो है वो अगर आपको जो है वो नोट चाहिए, देखिए ये जो है वो टोटल आपको जो है वो कितना पेज रहेगा सर इसमें, तो इसमें जो है वो 303 पेज है। ठीक है, तो इस टाइप का जो है वो अगर आप हैंड रिटन जो है वो कलरफुल नोट जो है वो चाहते हैं तो आप इस स्कैनर पे जो है वो स्कैन करके 49 रुपीज़ जो है वो
व्हाट्सअप जो है वो इस नंबर पे जो है वो कर दीजिएगा। व्हाट्सअप जो ही करिएगा आपको जो है PDF सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको जो है वो कोई भी जो है वो दिक्कत होता है, अगर आपसे जो है वो नहीं होता है ये स्कैन करना, आप जो है वो इस नंबर पे जो है वो कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ये 49 रुपीज़ का जो है वो ऑफर पहले 100 स्टूडेंट का है, तो जल्दी जल्दी जो है वो आप ले लीजिए, या नहीं तो जो है वो इनका प्राइस जो है वो बढ़ के जो है वो 99 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। खास बात ये है, जैसे आपको 1 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत है, हर एक क्वेश्चन में जो है वो यूट्यूब वीडियो का लिंक भी जो है वो लगा है। देखिए इसमें जो है निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो है वो इनको व्यक्त करने के लिए कहता है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में जो है वो डाउट है, आप इस पे जो है वो क्लिक करिए, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो हेलो पे जो है वो दोस्तों, लिंक जो है वो खुल जाएगा। तो आप जो है वो ये देखकर जो है वो पहले समझ लीजिए, और फिर जाके जो है वो ये आप जो है वो नोट को जो है वो उतार सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है वो परचेज करना चाहते हैं तो आप जो है वो कर सकते हैं। एकदम जो है वो कलरफुल जो है बहुत ही अच्छा तरीका से जो है वो बनाया हुआ है।